अच्छा, और आप हमें दोबारा वहाँ चाहते हो कि हम दोबारा जाएँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कौन-सा स्किल है जो हम डेवलप करके आ जाएँगे वहाँ से। मैंने वहाँ 6 साल पढ़ाई की, आप एक बार भी वहाँ पे आए हो? एनएमसी का कोई भी मेंबर, एनएमसी का कोई भी बंदा वहाँ पे आकर के हमसे पूछा कि यार बच्चे हमारे कैसे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तब तो आप नहीं आए। नियम पे नियम नया लगाना है बस, देखने कभी नहीं आना है। और वो कौन-सा स्किल है जो हम 6 साल में नहीं सीखे और अभी 1 साल और जाकर के अगर वहाँ से बंदा करके आ जाए, जो कि इतना आसान नहीं, पता नहीं कौन-सा स्किल लेके आएँगे हम। और मैंने यहाँ काम किया है, इंटर्नशिप किया है, जेआरशिप किया है। मैंने देखा है यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, वो कितना ज़्यादा उनमें टैलेंट है, वो भी मैंने देखा है। तो हम पता नहीं कौन-सा स्किल जो कम है अभी, हमने अपना एफएमजी पास करके दिखा दिया, आपको इंटर्नशिप कर लिया, अभी भी आपको पता नहीं क्या डाउट है। और वो कौन-सा स्किल है जो आपके बच्चों में है, वो देख रखा है मैंने कितना है, और हम अभी और डेवलप करके आएँगे, आपको ऐसी उम्मीद है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चीज़ है। आपने 2-2 3-3 साल से बच्चों को पीआर नहीं इश्यू किया है भाई, उन्होंने 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीस ऑल स्टफ्स, ये नए-नए जो नियम आ रहे हैं उसकी वजह से एसएमसीज भी कंफ्यूज्ड है, और उन बच्चों को 2-2 3-3 साल से पीआर नहीं मिला है। आप सोचो यार, मतलब क्या होता है, मतलब एमबीबीएस इतना ज़्यादा टाइम लेती है क्या? 10-10 12-12 साल, और बच्चों को अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी वो डिग्री कंप्लीटली वैल्यूएबल रहेगी या नहीं। क्या मतलब मजाक है यार, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे जाके, आप वहाँ बैठे-बैठे रूल्स नहीं बना सकते हो। आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, आप कुछ एक नया नियम बना भी देते हो ना, तो हो सकता है कुछ के लिए तो वो अच्छा हो, लेकिन कुछ के लिए वो खराब हो, ये भी हो सकता है। तो आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे भेज रहे हो तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा स्टैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके साथ आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। बहुत आसान होता है ना, एक ड्राफ्ट करो नोटिस नए रूल के साथ और बस उसको अपलोड कर दो वेबसाइट पे, है ना, बहुत आसान होता है आपके लिए। अरे कम से कम इंसानियत के नाते तो सोचो। एनएमसी में भी जो बैठे हुए हैं वो भी तो डॉक्टर ही हैं, कभी ना कभी उन्होंने भी एमबीबीएस किया होगा, पीजी किया होगा, इंटर्नशिप किया होगा। अरे इंसानियत के नाते ही थोड़ा सोच लो। क्या ये इतना आसान है? 6 साल का बंदा वहां से करके आए, आप 6 महीने यहाँ टाइम वेस्ट करते हो, 6 महीने से 1 साल में इंटर्नशिप देने में, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप अभी उसको और कर दिया, और फिर बीच बीच में नए नए नियम पेल देते हो आपके, वहां से जाकर के वापस से होके आओ। मतलब 10-10 12-12 साल का एमबीबीएस करता है क्या कोई? अरे इंसानियत के नाते ही सोच लो, आप भी तो डॉक्टर ही हो। अरे इतना तो सोचो, कैसा लगता होगा उन बच्चों को, क्या स्किल लेकर के आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आता। आप कहते हो हमें कमी है, हम अच्छा मतलब कि आउटकम आएगा, कुछ अच्छा प्रोग्नोसिस आएगा, इसीलिए आप भेजना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है कमी हमें नहीं है, हमें डाउट की नजर से मत देखो, आप अपने आप को देखो। अरे एक चीज को लेकर के आप अभी तक नियम नहीं बना पाए हो। कोविड, वॉर, ये जो भी चीजें थी कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल थी, स्टूडेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी। अब वो चीज हुई है बीच में, ठीक है, अब उसके चक्कर में आज तक आप क्लैरिटी से नियम नहीं बना पाए हो। हमेशा आपको 1 साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है उस एक चीज के बारे में। और उसके अलावा आप अपना नियम तो निकालते हो, उसके बाद फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल उसको अलग तरीके से पेश करती है, अलग तरीके से समझती है। यानी कि कहने का मतलब ये, आपने निकाला, उसने कुछ और समझा, और उसके बाद फिर बच्चे परेशान होते हैं बीच में। अरे थोड़ा सा तो सोचो, इंसानियत के नाते ही सोचो यार। मतलब कि कुछ भी बस निकाल दो नियम है। आज भी बच्चे जा रहे हैं और बिल्कुल आपके परमिशन से ही जा रहे हैं। कल को कुछ और अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाएगी, कोई और चीज हो गई, भी देश दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही है, कुछ और अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो फिर उसके लिए फिर से नया नियम। तो भैया बंद कर दो जाना, हमारा जाना ही बंद करवा दो, मत भेजो बच्चों को, बंद कर दो, ताकि बच्चे जाए ही ना। सीधी सी बात है, आपने ओपन भी कर रखा है, आप ही परमिशन देते हो, और जब आप रूल निकाल